हेलो एवरीवन। बच्चे हम पिछले क्लास में बता रहे थे आपको डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि चार ऐसा फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। इट मीन्स आफ्टर डिफरेंशिएशन वी विल गेट सेम फंक्शन। और वो हमारा चार क्या था, e⁻x था, e⁻−x था, sin x था, cos x था। ठीक है बच्चे, उस पर बेस्ट आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो बच्चे। तो देखो हमने देखा था बच्चे e⁻x ये फंक्शन था, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या था डिफरेंशिएशन का, वो 1 था। e⁻−x का 2 था, sin x का 4 था और cos x का 4 था। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है बच्चे, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन हमने किया था पिछले लेक्चर में, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चे, हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंशिएशन अगर रहता 5 बार बच्चे साइन ax का x के रेस्पेक्ट में, तो बच्चे आता है a⁵ 5 टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। और इसको डिवाइड करते हैं 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ax। यही आंसर होता है e⁵ cos ax। ठीक है बच्चे, ओके। अगर मान लो बच्चे कुछ इस तरह का रहे आपके सामने 2021 बार बच्चे sin x cos x, ये है बच्चे। अब बच्चे बताओ यहाँ पे हमारा क्या हो गया, sin x इंटू cos x। e इंटू v पे जाएंगे तो बच्चे एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 बार करेंगे तो बच्चे क्या होगा, 4 में, वो चेन बनते जाएगा 2 टाइम्स 2 बढ़ते जाता है, जीपी में बढ़ता है बच्चे, है ना। और 21 बार करते तो पता है कितना हो जाता, फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन करें तो 2 टर्म, और 21 बार जब करते तो बच्चे 2⁻21 टर्म्स आ जाते और बच्चे आपकी हालत खराब हो जाती डिफरेंशिएशन करते करते। तो बच्चे करेंगे क्या कि सिंगल फंक्शन के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड। तो बच्चे ये कांस्टेंट हो जाता 1/2 डिफरेंशिएशन 21 टाइम्स, और ये हो जाता sin 2x। और sin 2x का डिफरेंशिएशन 21 बार बच्चे आपको पता है कितना होगा, 2⁻21। और sin x का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होगा, एक बार क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1, और sin x का क्या होता है बच्चे, cos x। यही आंसर होता है 2⁻20 cos 2x। दिस इज द आंसर। समझ गए बच्चे, वो जो 2⁻21 टर्म्स इक्विवेलेंट हो जाता है किसका, 2⁻20 cos 2x। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ऐसा रहता, यहाँ पे दे देते हैं बच्चे कितना 33 टाइम्स sin 3x cos x, ये ले लीजिए बच्चे इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, तो बच्चे करेंगे क्या कि बच्चे ध्यान दो, फिर 2 से इंटू 2 से डिवाइड 1/2 33 टाइम्स 2 sin x इंटू cos x। क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला होता है sin a प्लस b sin a माइनस b। 33 sin 4x। बच्चे इसका 33 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो ये होगा 1/2। 33 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 4⁻33 और sin x का, और 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो बच्चे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos 4x। 2 क्या होगा 33, और ये क्या हो जाएगा यहाँ cos 2x। तो बच्चे यही आंसर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब बच्चे हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, है ना, और इस पे बेस्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो वो कैसे करेंगे वो देखो। बच्चे देखो, एक आईटी का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है 3 बार, ये क्वेश्चन पूछा है। कहता है fx है और gx है, ये कहता है डिफरेंशिएबल फंक्शन है n टाइम्स। कितने बार डिफरेंशिएबल है बच्चे, n बार डिफरेंशिएबल है, और कुछ कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या है बच्चे, वो ऐसा है कि f′x बराबर -fx, और gx जो है बच्चे किसके बराबर है, f'(x). h(x) इज इक्वल टू बच्चे दिया हुआ है f(x) का होल स्क्वायर g(x) का होल स्क्वायर। ये है h(1) किसके बराबर दिया है बच्चे, यहाँ पे दे दिया है 5,
तो एच ऑफ 10 निकालना है, एच ऑफ 5 निकालना है, एच डैश एक्स निकालना है। इतने सारे क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान दें। बच्चे कहता है कि एफ एक्स और जी एक्स एन टाइम्स डिफरेंसेबल है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आपको कहता है कि बच्चे है ना इसका वैल्यू निकालो। एच ऑफ 1 दिया है 5, तो एच ऑफ 10 का वैल्यू क्या होता है बच्चे? यहाँ ऐसा करते हैं 4 दे देते हैं, ठीक है। चलो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखो। बच्चे गौर करो, पहला तरीका अभी तुरंत हम लोगों ने सीखा है कि बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इट मीन्स कुछ ऐसे फंक्शन है, 4 ऐसा फंक्शन है जिसका ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? पीरियोडिक होता है बच्चे, ठीक है। तो पीरियोडिक होता है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे कि 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेम फंक्शन तो नहीं देता है बच्चे, फंक्शन देता है लेकिन अपोजिट साइन में देता है। तो बच्चे बताओ, हम लोगों ने देखा कि अगर जैसे कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा तोड़ना, तो जब हम लोग फंक्शन को तोड़ते हैं छोटा होगा, लेकिन ऐसा कहता है कि नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद निगेटिव ऑफ द फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है? निगेटिव ऑफ द फंक्शन मिलता है, ठीक। तो बच्चे अब तो हमारा श्योर हो गया, या तो साइन एक्स होगा, पहला तरीका से बनाते बच्चे, या तो साइन एक्स होगा या कॉस एक्स होगा, यही दोनों हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है विथ फंडामेंटल पीरियड 4, कॉस भी पीरियोडिक होता है विथ फंडामेंटल पीरियड 4, ए साइन एक्स होता है तो पर भी बच्चे क्या होता है? पीरियोडिक होता है विथ फंडामेंटल पीरियड 4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन एफ एक्स या तो साइन एक्स होता है, ए साइन एक्स होता है, या बच्चे ए कॉस एक्स होता है। साइन एक्स भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ए लेकर चलना, ठीक है। ओके, फर्स्ट मेथड एफ एक्स ए साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स अगर ए साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स करोगे तो क्या होगा? ए कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब बच्चे बताओ जी एक्स क्या है? एफ एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का होल स्क्वायर। ए एफ एक्स क्या है? ए साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, एच एक्स हमें ये मिल गया, ठीक है, ए स्क्वायर। अब बच्चे दिया हुआ है एच ऑफ 1, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है बच्चे, ग्राफ आपने देखा है ये हमारा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है बच्चे, और ये y बराबर एच एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बच्चे जब x 1 हो तो y हमें क्या दिया हुआ है? देखो तो ये कोऑर्डिनेट 1,4, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये 4 दिया है तो बच्चे ये हमें मिल गया एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, दैट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। एच ऑफ एक्स क्या? 4 के बराबर है, ठीक। अब बच्चे एच ऑफ 10 भी होता है तो ये भी 4 के बराबर होता है, क्योंकि फंक्शन कैसा मिल गया? कांस्टेंट। एच ऑफ 5 भी क्या होता है बच्चे? 4, और एच डैश एक्स क्या हो जाता है? 0, बिकॉज फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो ये 3 बार आईटी में पूछा और आपसे पूछा जा रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, यही पूछा था बच्चे, एच ऑफ 10 का वैल्यू क्या होता है। ऐसे ही कुछ डेटा दे देता है, अगर यहाँ 10 देता है तो यहाँ भी 10 होता है, 5 देता है 5 देता है, इट मीन्स फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, हमने ये देखा कि आखिर जो फंक्शन है, 4 फंक्शन ऐसा है जिसका कि बच्चे डिफ्रेंसिएशन जब हम लोग करते हैं तो घूम घाम के वही फंक्शन आ जाता है। नॉर्मल जो कंसेप्ट होता है डिफ्रेंसिएशन का बच्चे कि वो चेंज करना और तोड़ना, लेकिन बच्चे ये क्या होता है? टूटना है, टूट के फिर वही जुड़ जाता है, वैसा ही हो जाता है, ऑटोमेटिक वैसा ही शेप ले लेता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से हमने इस कंसेप्ट पे इसको बनाया, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं बच्चे, क्योंकि मान लो जब एग्जाम में हो ना तो आपका दिमाग साफ हो जाता है। वहाँ पे सिंपल आपको लगेगा कि ये जो फंक्शन दिया वो करे क्या, 2 बार डिफ्रेंसिएशन दिया था, ऐसा करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते, दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, सेकेंड मेथड, एच ऑफ एक्स किसके बराबर दिया? देखो बच्चे, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, जी ऑफ एक्स होल। ऐसा करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चे। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एच ऑफ एक्स ठीक, एच डैश एक्स। बच्चे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी एक्स, जी डैश एक्स,
ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स, अब चाहते हैं एफ एक्स के टर्म में लिख लेना है, तो जी एक्स किसके बराबर हो जाता है एफ डैश एक्स। टू एफ डैश एक्स। और बच्चे इस बार इसको देखो यहां से, फिर अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाता है एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स किसके बराबर है माइनस एफ एक्स दिया हुआ था, ठीक है। तो ये जी डैश एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे माइनस एफ एक्स। तो बच्चे ये मिला टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस टू एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये कैंसिल हो गया जीरो, दैट इज एच डैश एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स क्या मिला बच्चे जीरो। मतलब जो हमारा एच एक्स है ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो है। इट मीन्स एक्स पे डिपेंड नहीं किया होगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से फ्री हुआ होगा। तो बच्चे जब ये फ्री है एक्स से तो क्या करेंगे कि अब इसका दिस इंप्लाइज दैट इसको इंटीग्रेट कर लो बच्चे एच डैश एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में जीरो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे कांस्टेंट, दैट इज एच ऑफ एक्स बराबर क्या होता है सी। मतलब क्या हुआ एच एक्स हमें कांस्टेंट मिल गया बच्चा, और दिया हुआ है ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, तो एक और हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था बच्चे, इसका यूज कर लेते हैं। देखो एच ऑफ वन क्या दिया 4, तो एच ऑफ एक्स हमें मिला है सी, एच ऑफ वन सी के बराबर होता है, ये वैल्यू 4 है, सी पता चल गया। एच ऑफ एक्स हमें सी के बराबर देती 4, फंक्शन हमें मिला कांस्टेंट, कांस्टेंट मिल गया, ठीक है बच्चे। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, क्लियर है बच्चे। तो यहां से हमें क्या मिला कि एच एक्स हमें 4 मिल गया, मतलब एक्स कुछ भी रखें उससे मतलब नहीं है बच्चे, ये कांस्टेंट देगा। तो एच ऑफ 10 भी 4 होगा, 5 भी 10 होगा और इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे। ये रिपीटेड क्वेश्चन आईआईटी का 3 बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ओके। चलो बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ y as a function of x then prove that d2x by dy square is equal to minus of dx by dy whole cube d2y by dx square। ये भी देखो बच्चे आईटी में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम प्रूफ करने दे दिया था। ये तो ऑब्जेक्टिव था, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ में बता रहा हूँ कि कैसे आया है, ठीक है ओके। चलो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सॉल्यूशन y एज ए फंक्शन ऑफ x dy by dx f डैश x, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं f डबल डैश x, ठीक है। 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चे, यही d2y बाय dx स्क्वायर बच्चे, ये मिल गया f डबल डैश x। बच्चे d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू निकाल, लेकिन बच्चे हमें ये नहीं निकालना है, हमें d2x बाई dy स्क्वायर निकालना, ठीक। अब बच्चे ध्यान दो dy बाई dx हमें क्या मिला है f डैश x, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं dx बाई dy 1 बाय f डैश x होल टू द पावर माइनस, ये लिखे क्लियर। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि बच्चे हमें लाना था 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y, लिख देते ठीक है, समझ गए। चेन रूल लगाएंगे, ये हमें मिलेगा d2x, चेन लगाएंगे, ध्यान देना बच्चे। f डैश x होल टू द पावर माइनस 1 किसके रेस्पेक्ट में f डैश के रेस्पेक्ट, फिर एक चेन लगेगा बच्चे, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं d2x बाई dy स्क्वायर, dy है ना, इसको चेन लगा देते हैं f डैश x
ठीक है, 3 चेन में यहां पहुंचे बच्चे। बच्चे एफ डैश एक्स था, इसका हम पहले एफ डैश एक्स के रेस्पेक्ट में किए, एफ डैश एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद पहले एफ डैश एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद क्या है बच्चे एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में, तब यहाँ पहुँचे। एक ये लगाना पड़ा, ये लगाना पड़ा, फाइनल ये हुआ। ठीक है, चेन मतलब लिंक करना। बच्चे बताओ ये हमें क्या होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, ये माइनस हो जाता एफ डैश एक्स होल टू द पावर -2, ये क्या हो जाता बच्चे एफ डबल डैश एक्स, और ये डी एक्स बाई डी, ये -1 बाय एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स का ही वैल्यू है d2y/dx²। ठीक है बच्चे, ओके बच्चे इधर समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वन बाय एफ डैश एक्स क्या था बच्चे, 1 बाय एफ डैश एक्स dx/dy। चलो लिख देते हैं dx/dy। यही d2y बाय रूट हो गया। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हो गया बच्चे, देखो RHS को क्लियर। बच्चे अगला पड़ाव हमारा होता है बच्चे कि अगर फंक्शन क्या हो डिटर्मिनेंट के टर्म में रहे, देन हाउ विल डू देयर डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन बच्चे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसका हायर ऑर्डर में। तो बच्चे डिफरेंशिएशन r टाइम्स ऑफ x टू द पावर n बराबर होता है NPR x टू द पावर n माइनस r। प्रूफ करते हैं बच्चे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बच्चे कहता है कि अगर x टू द पावर n है और r बार डिफरेंशिएट अगर आप कर रहे हो तो बच्चे क्या होगा कि उसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा NPR, दैट इज परम्यूटेशन। NPR का फॉर्मूला बच्चे आपको आता है, वो n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, NPR बोलते हैं। इसका वैल्यू ये होगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं बच्चे। बच्चे y बराबर क्या लेते हैं, x टू द पावर n। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, क्या होता है n x टू द पावर n माइनस होता है बच्चे। 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होता है, फिर बच्चे क्या होता है n तो कांस्टेंट है n n-1। बच्चे 2 बार देखो डिफरेंशिएट करें तो n-2 आता है, ये कंसेक्यूटिव में प्रोडक्ट हो जाता है। 3 बार अगर करेंगे तो बच्चे क्या होगा, फिर इधर ये चला आता है n n-1 n-2। ठीक है, इसी तरीके से अगर r बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है बच्चे, यहाँ ध्यान देना, अगर 3 बार किए तो n-2 तक आता है, एक कम आता है। तो यहाँ क्या होगा बच्चे बताओ तो n-1 n-2 और 3 माइनस होता था n-r-1, एक कम माइनस करेंगे और x टू द पावर n-, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये देखो r बार डिफरेंशिएशन में n-1 n-2 टिल बच्चे n-r+1 x टू द पावर n-r, ये बच्चे क्लियर। देखो ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर की तरह अरेंज हो रहा है और हम चाहते हैं इसे कंप्लीट फैक्टोरियल बनाना। तो बच्चे क्या करेंगे, n ये एक एक डिक्रीज कर रहा था बच्चे, तो यहाँ n दे दिए n-1 n-2 n-r+1। तो अगला क्या होता है, एक कम करोगे तो n-r, अगला क्या होता है n-r-1 टिल कहाँ तक बच्चे 3 × 2 × 1 इंटू x टू द पावर n-r। ये नोमिनेटर में है बच्चे, जितना से हमने मल्टीप्लाई किया उतना से डिवाइड कर देना चाहिए, वैल्यू में किस तरह का फर्क नहीं रखना चाहिए। ऊपर हो जाता है n फैक्टोरियल, नीचे हो जाता है n-r फैक्टोरियल x टू द पावर। ठीक है, क्लियर है बच्चे, n-r। ठीक, और इसी रेशियो को तो हम लोग क्या बोलते हैं, NPR। प्रूव हो गया बच्चे, ये हमारा फैक्टर है और वो वेरिएबल पे पावर है। क्लियर है बच्चे। स्पेशल केस की बात करते हैं, इफ r बराबर n हो जाए बच्चे, ये क्या हो जाता है NPN
एक्स टू द पावर 0 एन फैक्टोरियल 1 हो जाता है बच्चे, एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 0 क्या होता है बच्चे? 1, दैट इज एन फैक्टोरियल। ध्यान देना, अगर किसी फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट करेंगे और उस पर n पावर है तो इसका आंसर क्या होता है? n फैक्टोरियल हो जाता है। समझ गए बच्चे? ओके बच्चे, होपफुली समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग कैसे इसको r बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ ख्याल रखना है कि r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n, और ये क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। वी कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के केस में बच्चे हम लोग दूसरा बात करेंगे, गामा की बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके समझ गए? गामा बीटा फंक्शन होता है, उसका जरूरत पड़ जाता है हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे क्या है कि हमें 5 बार डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 10 का, 5 बार। तो बच्चे क्या होता है यहाँ 10p5 x टू द पावर 10 माइनस 5, दैट इज व्हाट? 10p5 x टू द पावर 5। समझ गए? यही आंसर होता है इसका, आप सॉल्व कर लो। बच्चे इसी का कहता है 6 बार, तो 10p6। जैसे बच्चे मान लो रहता है यहाँ डिफरेंशिएशन 20 बार, तो बच्चे ये क्या होता है 20p20 x टू द पावर 20 माइनस 20, दैट इज व्हाट? 20 फैक्टोरियल x टू द पावर 0, 20 फैक्टोरियल आंसर आता है। समझ गए? ओके वेल, ठीक। अब अगला जो हम लोग पड़ाव पे आते हैं बच्चे, वो हमारा क्या है? अगर x प्लस ए भी रहता है तो कोई टेंशन नहीं है। मान लो बच्चे कभी कभी ऐसा रहता है r बाय डिफरेंशिएशन x प्लस ए होल टू द पावर n, इसमें भी वही आएगा बच्चे, n माइनस r। ठीक है, a प्लस एक्स है x प्लस ए। ठीक है, ओके। लेकिन बच्चे ऐसा रहता है r बाय डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर n r बार, तो होता है एन पी आर ए टू द पावर आर ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन माइनस आर। मतलब एक्स का कोएफिशिएंट से उतना टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चे। अब अगला हम लोग का स्टेप जो है बच्चे, वो अगर कोई फंक्शन का और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो और उसके बाद बच्चे क्या करना हो, उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तब कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। चलो, इट मीन्स वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहे, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, देन हाउ विल यू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन। तो बच्चे इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो बच्चे क्या हो, सीधा सीधे ही आप डिटर्मिनेंट से फ्री हो जा और उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, तो बच्चे डिफरेंशिएशन कर लोगे। दूसरा तरीका होता है कि बच्चे आप ऐसा करो कि रो वाइज डिफरेंशिएशन करो या कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करो। तो उसमें तरीका क्या होता है कि बच्चे ये जो अगर हमारा n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट रो को करना है, रो वाइज अगर करते हैं तो रेस्ट फर्स्ट रो को करेंगे और रेस्ट हमारा जितना भी n-1 रोज होगा छोड़ देना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इट मीन्स इनसाइड डिटर्मिनेंट जाके हम डिफरेंशिएशन कर देंगे रो को और रेस्ट को छोड़ देंगे, प्लस अगला करेंगे दूसरा रो को करेंगे, रेस्ट को छोड़ देंगे और इसी तरीके nth तक पहुंच जाएंगे। इट मीन्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में बच्चे ये सिंगल डिटर्मिनेंट जो था ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि टूट नहीं रहा है बच्चे, ये एक्सपैंड हो रहा है, n डिटर्मिनेंट में टूट जाता है। ठीक है, एक तरीका। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट कॉलम को करेंगे, सेकंड और रेस्ट सबको छोड़ देंगे, सेकंड को करेंगे, रेस्ट को छोड़ देंगे, n कॉलम का आप डिफरेंशिएशन करके बच्चे आप क्या करोगे, वहाँ पे उसको तोड़ लोगे। एक तरीका हो रहा है कि बच्चे कॉलम वाइज करके, मतलब पहले हम कॉलम का कर लेंगे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे छोटा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए, x यहाँ x प्लस 1 और यहाँ बच्चे 1 यहाँ 2, फाइंड dy बाई dx, ये बताओ क्या होगा। ठीक, सॉल्यूशन y एज ए फंक्शन ऑफ x किसके बराबर है बच्चे, x प्लस 1 1 2। एक तरीका होता है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 2x x प्लस 1, ये क्या होगा बच्चे x माइनस 1। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx हो गया बच्चे। ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में और हमें रिजल्ट मिला 1। दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड, y एज ए फंक्शन ऑफ x प्लस 1 2। देखो बच्चे इसको dy बाई dx निकालते हैं, तो ऐसा करते हैं कि रो वाइज हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका रो में कर लिए फर्स्ट रो में और सेकंड को छोड़ दिया एज इट इज, प्लस
इसको छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। बच्चे ये हमें क्या मिलेगा 1 1 1 2 प्लस ये क्या हुआ x x प्लस 1 0 0 कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा हुआ 2 - 1 दैट ये 1 होगा और ये तो 0 हो जाता बच्चे, आंसर 1। अब ध्यान देना दोनों में सेम आंसर आता है। तो अब तरीका बताते बच्चे, हमारा देखो रो वाइज वेरिएबल था, वेरिएबल कैसे था रो वाइज में, तो रो वाइज डिफ्रेंसिएशन करेंगे। बच्चे क्या करना है कि अब देखो यहाँ से ये भी थीम पता चल गया कि जब हम लोग सेकंड रो हमारा कांस्टेंट था तो सेकंड को जब हमने किया तो 0 आ गया। और डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आपने देखा कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसका 0 हो गया। अब बच्चे हमें क्या करना है कि ध्यान देना, अब ये सब नहीं करना है, इतना सेकंड करना ही था। आप क्या करेंगे, सिंपल जो जिसमें वेरिएबल है उसी को डिफरेंशिएट कर दिए। जब उसको डिफरेंशिएट किए तो हमें क्या मिला 1 1 एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो फर्स्ट रो में सिर्फ वेरिएबल था 1 1 और इसी का हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली है क्योंकि सेकंड वाला क्या हो रहा है 0 हो रहा है। क्लियर हो गया बच्चे। तो अब हमें तरीका मिल गया कि आप तो या तो क्या करो कि फंक्शन को आप सिंप्लीफाई कर लो उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, या बच्चे आप क्या करो कि जिस रो में या जिस कॉलम में वेरिएबल है उसी को डिफरेंशिएट कर लो। और बच्चे अगर उसका है ना उसी का डिफरेंशिएशन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि रेस्ट जो कांस्टेंट है आज चीज छोड़ देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है बच्चे, डिटरमिनेंट का जो आंसर आता है 0 आता है। इसी पे बस एक छोटा सा हम सवाल फिर लेते हैं, वो आईटी में पूछा है बच्चे, दोनों में सेम आंसर आ रहा है तो उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फंक्शन है वो ऐसा है x³ sin x cos x, यहाँ बच्चे है 6 1 0 1a²। कहता है इसका 3 बार डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन 3 टाइम्स x = 0, ठीक है। एक तो तरीका होता है कि बच्चे पहले आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देते, सिंप्लीफिकेशन के बाद बच्चे क्या करते उसका डिफरेंशिएशन निकालते, वैल्यू आता है। लेकिन आप बताओ बच्चे, हम देख रहे हैं कि एक ही रो में हमारा क्या है बच्चे, एक ही रो में हमारा क्या है वेरिएबल है फर्स्ट रो में, ठीक। तो फर्स्ट रो में हमारा क्या है वेरिएबल है, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन sin x cos x में कहीं फर्क तो नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या होगा थोड़ा सा इधर होगा तो फिर उसका आंसर बदल जाएगा। ओह बच्चे साइन, हाँ ठीक है sin x और यहाँ -1 है, ठीक। अब बच्चे 3 बार डिफरेंशिएशन करना है तो देखो हम शॉर्टकट बताते हैं थोड़ा सा। अभी तुरंत हम लोग देखें जब डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3p3 x⁻³ - 3 और इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ 3π/2 हमने सीखा था पीरियोडिक का, इसका क्या होता है cos 3π/2 प्लस यही होता बच्चे 6 - 1 0 1a²। 3p3 का वैल्यू 6 होगा बच्चे या 3 फैक्टोरियल और ये 1 हो जाता, और 3π/2 sin 3π/2 प्लस x क्या होता है -cos x, और ये क्या होता है sin x, और 6 - 1 0 0 रख दो बच्चे 3 टाइम्स, और 0 रखेंगे x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये तो 3 फैक्टोरियल 6 हो जाता है cos 0 sin 0 6 - 1 0 1a²। cos 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये हुआ 6 - 1 0 6 - 1 0 1a²। बच्चे अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है 0 होता है, और यहाँ से दिख रहा है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है आइडेंटिकल है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होना चाहिए 0। इट मींस इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करते तो बच्चे हमें क्या मिलता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x = 0 पे क्या 0 होता है। और बच्चे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था, दुर्भाग्य से 3 बार अगर डिफरेंशिएशन इसका करते और है ना फैक्टराइज करके तो बच्चे बहुत टाइम लग जाता है, पता नहीं आंसर सही आता कि नहीं आता। और यहाँ से देखिए सिमेट्रिक वे में आ रहा है कि 2 रो आइडेंटिकल हो गए, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। बच्चे होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। और बच्चे लास्ट में हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपको है ना वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बताओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।